अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी इम्यूनोलॉजी की जो हमारी रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 2 उसको कंप्लीट कर लेते हैं और मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जो है किस तरह आपको जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें कि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये इंट्रोडक्शन में ये वाली कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक दफा ये सब 2 मिनट के अंदर नजर से गुजार लें कि एचएलए क्या होता है। ये बेसिक असल कहानी शुरू होती है एमएचसी प्रोटीन से। आपको ये पता होना चाहिए एमएचसी प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, होते क्या हैं। और ये एक लाइन, ये वाली लाइन देख लीजिएगा, क्लास MHC2 प्रोटीन, इस पे नजीब के लेक्चर्स भी हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये टेबल कर लेते हैं तो समझिए आपने पूरा चैप्टर कर लिया। इस टेबल को अच्छे से कीजिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। और उसके बाद ये सब रीडिंग वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायग्राम भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोलॉजिक इंपॉर्टेंस ऑफ MHC आपको आना चाहिए बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको इसके लिए नजीब सुन लेना आपके लिए बेहतर है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे ट्रांसप्लांटेशन है, ये देख रहे हैं, ये डेफिनेशनें तो पूछी जाती हैं वाईवे में, ऑस्पी में और हर जगह आपसे पूछी जाती है। इवन MCQs में डेफिनेशन दी जाती है। तो ये तो आपको भूले ही ना आना ये पैराग्राफ। सॉलिड ऑर्गन एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अच्छे से देखिएगा, कोई भी आपकी लाइन मिस ना हो। एंड तक, यहां तक कम से कम आप इसको अच्छे से करिएगा ताकि आपके जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो कम से कम क्लियर हो जाए। तो ये सारा आपका एमसीक्यूज के हवाले से या यहां से सिनेरियो भी कोई बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। और ये जो वाइट रिएक्शन या वाइट ग्राफ्ट रिएक्शन या जो भी यहाँ पे मार्किंग हुई हुई है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सर्कल लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आगे डायरेक्ट पाथवे होता है। पाथवे के कम से कम आपको नाम आने चाहिए। असल में ये सारा इस तरह सिनेरियो आता है कि आपको एक रिजेक्शन का वो सिनेरियो देता है जिसमें वो बताता है कि किस तरह आपके पाथवेज हैं। डायरेक्ट पाथवे क्या है और इनडायरेक्ट पाथवे कौन से सेल करते हैं या किसके जरिए होता है। तो आप एक दफा इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाथवे और उनके ये आप पाथवे आपको पता लग गया। डायरेक्ट अब आपने ढूंढना है कि सेल कौन से हैं, फिर इनडायरेक्ट में जाना है, वहां पे सेल ढूंढने हैं। तो ये बेसिक डायग्राम बनी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा और ये आपका हो जाएगा। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा जो है वो नहीं है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs है, ये वाली लाइन पास्ट पेपर में आ चुकी है। HLA टाइपिंग इन लेबोरेटरी, HLA किस तरह टाइप होती है, तो इसको HLA टाइपिंग टिश्यू टाइपिंग भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने मार्क होते हैं, हमें कितने चाहिए, 12 में से कितने हो तो हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। मेजर माइनर नजीब आपको सारा समझा देगा। फीटस इन द एलोग्राफ्ट रीड करने वाला है। इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन ऑन ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है ये आपका नहीं है, इसको बस आपने अपनी नजर से गुजारना है। ये जो अफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन है ये कुछ भी नहीं है, छोड़ दें सारा और MCQ से एक दफा देख लें बिकॉज ये आप जो है वहां पढ़ लेंगे। ये जो है ना आपका ड्रग्स हैं तो आपको फार्मा में काम आ जाएंगे। अब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसके लिए डॉक्टर नजीब को सुने, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये वाली लाइन MCQs है, बाकी सारा रीड वाला है। ये भी आपको पता हो 3 पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, और इनका सारा चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। ये अब कहानी आपकी मेजर शुरू हो जाती है। ये डायग्राम आजकल न्यू बुक में नई बनी हुई है तो इसको अच्छे से करना है, वरना ओल्ड वाली भी आप कर सकते हैं, दोनों सेम है। SCQ भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये तीनों उसने क्लासिक पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, डिफरेंस आपको पता लग जाए तो आप इजीली बना सकते हैं। सेम है, डॉक्टर नजीब आपको समझा देगा। ये आपको से पूछता भी है लेक्टिन पाथवे में क्या होता है। ये जो है ये वाली लाइन MCQs के तौर पे आ जाती है कि यहाँ पे मेनोस पॉलीमर होता है, तो वो कैसे हेल्प आउट करता है। सही हो गया। रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इतना नहीं है, बस ये वाला पॉइंट देख लें और ये वाला पॉइंट देख लें, हो जाएगा। ये रीडिंग वाला है। बायोलॉजिक इफेक्ट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। SCQ भी आया हुआ है, MCQs भी पूछते हैं। कीमोटैक्सिस है, एनाफाइलेटॉक्सिन के नाम मुझे बता दो। साइटोलाइसिस कौन कराता है और इन्हेंसमेंट ऑफ एंटीबॉडी
प्रोडक्शन ये अलग से है। तो ये इसके जो है इफेक्ट्स हैं ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है आपका क्लिनिकल में एमसीक्यूज आ जाता होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये जो है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया और ये जो है एंजियोएडिमा, ये सारे जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज के लिए आपने करना है, बाकी एमसीक्यू ये इसको जो है एमसीक्यूज इसके देख लें, खत्म हो जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस पे आपने कुछ नहीं करना, ये बेसिक है। आपको यहाँ पे सिर्फ टाइटर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टाइटर होता क्या है। नजीब की इसकी एक वीडियो है जिसमें वो बेसिक समझाता है, आपको टाइट्रेशन पता हो कि किस तरह जो है हम टाइटर का मतलब क्या होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, नाम सिर्फ देखते जाए। एग्लूटिनेशन होता है, इसको मैंने थोड़ा सा रेड किया था। प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन पता हो बस, और जो है बस आगे चले, कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। आप जो है बहुत आपका टाइम यहाँ पे, ये एंजाइम इलाइजा हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, तो यहाँ पे आपको ये वाले अलाइजा अगर आपको डेफिनेशन बेसिक आती है तो अच्छी बात है, वरना आप देख लें इसका नाम ही आपको याद हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये कुछ भी नहीं है। ये पता हो कूम टेस्ट क्या होता है, ये पूछा जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट करते किसके लिए है, बस ये पता हो, ये कूम टेस्ट की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये पूछे जा सकता है। एंटी ग्लोबुलिन कूम टेस्ट या एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्लड रेड सेल, इसको एबीओ ये हमने नहीं करना। ये वाला देख लें, यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स, रेसिपिएंट कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। या ये टेबल कर लें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, आपको समझ आ जाएगी। यहां से सिर्फ एमसीक्यूज ही आएगा, आया तो बस नजर से गुजारें और अपना टाइम बचाएं। अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो है आपके पास ट्रांसफियन का ये वाला टेबल कर लें, आपको ये समझ आ जाएगा। आरएच में ये टेबल कर लें और आरएच को अच्छे से करें, ये आता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिनेरियो बन के आया हुआ था कि एक बेबी है, उसके अंदर जो है मदर के आरएच पॉजिटिव थी, फिर उसमें बच्चे में कॉम्प्लिकेशन कब हो सकती है, हमें कैसे पता लगेगा आरएच पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो है ना आरएच का, ये आपका एससीक्यू है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। आरएच वाला ये आपको कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर है, अब भी हो जाएगा। एमसीक्यूज कर लीजिएगा, ये डायग्राम नहीं छोड़नी, एससीक्यू है, पास्ट पेपर आपका। हाइपर सेंसिटिविटी पूरे चैप्टर का जरा अहम है। मोस्टली 90% चांसेस होते हैं कि एससीक्यू इसी चैप्टर से आ जाए, एक एमसीक्यूज भी आ जाता है इसी चैप्टर से। तो आपके 5-6 नंबर तो इसी एक चैप्टर से हैं। सबसे पहले आपने इम्यूनोलॉजी में करना भी यही चैप्टर है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के सुनने डॉक्टर नजीब के लेक्चर हैं, और ये पूरा टेबल आपका एमसीक्यू एससीक्यू सारा हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये पूरा टेबल जितनी भी एग्जांपल है, एक एक एग्जांपल आप नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करें। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछा जाता, बस आप एक दफा रीड कर लें, आपको नजीब सुनेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एनाफाइलॉक्टिन क्या होता है, कि आईजीई बाइंड करती है मास्ट सेल के ऊपर, फिर वहां पे हिस्टामिन पहले निकलता है, फिर बाकी निकलते हैं, तो वहां से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ब्रोंकाई के, जिससे सांस नहीं आता और नोज बहने लग जाता है। तो ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इसको रीड करें, और जो है ये सब आपका ये एमसीक्यूज है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये डायग्राम जो है ना आपने बनानी है, रोल ऑफ मास्ट सेल इन टाइप 1। तो ये एससीक्यू आया हुआ है, ये आपको डायग्राम बनानी चाहिए, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ये आता है कि ऐसा होता है कि एक होते हैं मास्ट सेल के अंदर प्री फॉर्म, एक होते हैं जो बाद में बनते हैं। तो वो डिफरेंस पूछता है कि प्री फॉर्म जो सेल के अंदर मौजूद होती है, जब सेल स्टिमुलेट होता है वो केमिकल रिलीज हो गए। एक हो गया जब स्टिमुलेट हो गया उसके बाद सेल ने उनकी प्रोडक्शन की फिर रिलीज किया, तो वो डिफरेंस पूछता है कि प्री फॉर्म कौन से हैं और बाद में बनने वाले कौन से हैं। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, नजीब ने अच्छा समझाया, वहां से आप सुन लीजिएगा। और ये वाले जो है ना ये एससीक्यू है, यहाँ पे पूछता है सम इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स के नाम लिख दें, तो नाम आने चाहिए आपको, तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ये वाली लाइंस आपकी एमसीक्यूज है, इनको अच्छे से करिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ने। साइटोकाइन कौन से रिलीज होते हैं, एटोपी क्या होती है ये भी पूछा जाता है आपसे। एटोपी को अच्छा कॉन्सेप्ट का आपका होना चाहिए। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी को रीड कर लें। डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अहम है। क्रोनिक क्या होती है, ये आजकल यूज होती है। एक्यूट क्या होती है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत। टाइप 2 में आ जाए तो इसको रीड करते जाए, टाइप 2 को आपके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे।
और टाइप 3 को देखें, आर्थस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सीरम सिकनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये दोनों एससीक्यू में आ सकते हैं, सिनेरियो बेस भी आ सकते हैं। तो ये अच्छे से आपने करना है, इनको नहीं छोड़ना, ये सारा आप रीड करते जाएं। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं छोड़ना, ये आपकी सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ेगा। बैक्टीरियो में फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, हर जगह कम्युनिटी मेडिसिन से लेकर पैथोलॉजी तक हर जगह इसके जो है चर्चे हैं। कोला कलर यूरिन है, बाद में होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई जो है आपका बैक्टीरिया, वो करा देता है। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। इसकी पैथोलॉजी पास्ट पेपर एमसीक्यूज में पूछी गई है। टाइप 4 आपको आए तो कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, इसका कॉन्सेप्ट जाने, ये आया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्योंकि वो टाइप 4 है, उसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसके अंदर सेल इन्वॉल्व हो वो टाइप 4 होती है। तो ये मैकेनिज्म है ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये एससीक्यू आपका आया हुआ है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट भी देख लें, ये टेबल भी देख लें, और ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। एमसीक्यूज करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम आगे देखते हैं, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए हम करेंगे। इसमें जो है ये वाली लाइन देख लें, ये सब एक दफा नजर से गुजारें। टॉलरेंस की बेसिक डेफिनेशन और टी सेल टॉलरेंस होती है, इसमें देख लें। मैंने लाइनें सिर्फ पढ़ी हुई हैं, एमसीक्यूज अभी तक कोई इसमें खास नहीं है। और ऑटो इम्यून डिसीजेस ये देख लें, जो मार्क हुई है कम से कम, ये ऑटो इम्यून डिसीजेस तो आपको आनी चाहिए ना। ये एमसीक्यूज में पूछी हुई थी, पूरा टेबल ही आप एक दफा देख लें कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है। और इसमें से ये जो मार्क की हुई है ना, मेजर टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा होता है ये पता हो, और कम से कम ये आप मार्क की हुई तो ना भूले ना, ये तो पूछी हुई है। एक दफा आप इस टेबल को देख लीजिएगा तो वो आपका निकल जाएगा। ठीक हो गया, और बस ये रीड कर लें, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये देख लें, ये एमसीक्यूज या एससीक्यू आया हुआ है। डिजीजेस इन्वॉल्विंग प्राइमरीली वन टाइप ऑफ सेल, तो इसको आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत अहम है। एससीक्यू भी आया हुआ है पास्ट पेपर में, एमसीक्यूज यहीं से आता है। हमारी बारी भी आया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट जानना है कि ये होती क्या है, तो इसको नहीं भूलना। और ये क्रोनिक थायराइडाइटिस को भी करेंगे, हिमोलिटिक एनीमिया का भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस भी आप करेंगे, इसको भी देख लें। और गुलियन बैरे सिंड्रोम भी आपको पता है, ये आपने पढ़ा है, बैक्टीरियो में आप पढ़ते हैं। और बाकी ये सारी डिजीजेस को मैंने देखा था, ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है। यहां से सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस एसएलई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस दो मेन डिजीजेस हैं जिनकी आपको जर्रे आने चाहिए, कुछ भी नहीं आप छोड़ेंगे। एसएलई से ये वाला एमसीक्यूज पास्ट पेपर है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। और ये बस रीडिंग करते जाए। रोमाटाइड फैक्टर आपको पता है, रोमाटाइड आर्थराइटिस आप डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, एक दफा यहां से नजर दौड़ा लें इसके अंदर जो है। और ये बस रीडिंग करते जाएं। यहाँ पे अगर आप देखना गुड पास्चर सिंड्रोम, ये बताया हुआ कि टाइप 1 टाइप 2 गुड पास्चर सिंड्रोम कौन सी टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत अहम है, गुड पास्चर सिंड्रोम को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये बस एमसीक्यूज करें, अपनी जान छोड़ें। ट्यूमर इम्यूनिटी रीड करने वाला है, ये लाइन देख लें, ये लाइन देख लें। आगे चलते हैं, चैप्टर खत्म। इम्यूनो डेफिशिएंसी रीड करने वाला है, ये टेबल आप कर लें, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। इस टेबल में ये मार्क वाले पॉइंट जरा देख लीजिएगा, तो ये अहम है। पूरे टेबल से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका जो है पूरा चैप्टर, ये आपका जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज में वो सारा वहीं दिया हुआ है, कौन सी क्या होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, एमसीक्यूज इसके करिएगा। तो यहां पर हमारी इम्यूनोलॉजी खत्म होती है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।